Hello everyone, this is Nidhi Gupta, your English coach and I welcome you all to Adda 24/7 English Classroom. Guys, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं शॉर्ट राइटिंग आंसर्स. आपके एग्जाम में ग्रेड 12 के एग्जाम में क्या आने वाला है, इन्विटेशन बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे. मतलब कि अगर आपके घर में कोई फंक्शन है, आपकी कंपनी में कोई इवेंट है, कैसे किसी को इनवाइट करेंगे. ठीक है, तो एक कार्ड लिखेंगे, कार्ड फॉर्म में सेंड करेंगे या फॉर्मल लेटर सेंड करेंगे. तो बहुत सारे बच्चों के माइंड में क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं आपको ब्रीफ वे में एक बता दूंगी आज कि कितने टाइप से क्वेश्चंस हो सकते हैं. ठीक है, और कहाँ पे आपको कार्ड यूज करना है, कहाँ पे आपको एक फॉर्मल लेटर यूज करना है, दैट आई विल टेल यू. आफ्टर दैट वी विल सॉल्व वन सैम्पल क्वेश्चन अलॉन्ग विद इट्स आंसर. तो वो भी हम लोग आज सॉल्व कर लेंगे. सो लेट्स स्टार्ट इट. ठीक है, देखो शॉर्ट क्वेश्चन है. क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन है तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि 3 मार्क्स का है तो भाई छोटा लिखना है. कैसा लिखेंगे, बहुत छोटा लिखेंगे. कोशिश करेंगे कि कम वर्ड्स में अपनी बात को एक्सप्लेन कर सकें. तो उसके लिए फॉर्मेट्स हैं बहुत सारे, आप क्या कर सकते हो, उनको प्रैक्टिस कर सकते हो. आई विल ऑल्सो ट्राई टू ब्रीफ इट टू यू. देखो, अभी इन्विटेशन आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे वो 2 तरीके से आ सकते हैं. पॉइंट 1 इज इन्विटेशन, मतलब कि आपको किसी को इन्वाइट करना है. सेकेंड कैन बी दी रिप्लाई, लाइक अगर आपको किसी ने इन्वाइट किया है तो आप कैसे रिस्पॉन्स करोगे, एक्सेप्ट करोगे या उसको डिक्लाइन करोगे. तो दोनों का फॉर्मेट तो सेम ही है ऑलमोस्ट, लेकिन आपको कुछ वर्ड्स हैं वो आपको चेंज करने रहेंगे. ठीक है, तो इन्विटेशन हो गया और रिप्लाई हो गया. अब इन्विटेशन भी जो है वो भी क्या है, आपका 2 टाइप से कम आपके एग्जाम में है जो आपको पता होना चाहिए. एक हो गया आपका फॉर्मल टाइप से, ठीक है, फॉर्मल, एंड सेकेंड इज योर इनफॉर्मल. क्या होता है मैम दोनों, फॉर्मल इन्विटेशन कैसा होता है, इनफॉर्मल कैसा होता है, बहुत ईजी है, समझ लो. और दोनों में से कोई भी आ सकता है. ठीक, फॉर्मल इनविटेशन के अंदर कुछ ऐसा इनविटेशन आपको किसी को सेंड करना है जिन लोगों को आप फॉर्मली जानते हैं. फॉर्मल से मतलब हो गया जैसे आपका कोई बॉस है, ठीक, आप उसको चाहते हो कि भाई वो आपके फंक्शन में आए, तो आप उसको ऐसे नहीं बोल सकते बॉस प्लीज कम टू द पार्टी. आप एक फॉर्मल वे में उसको लेटर लिख के सेंड करोगे दैट देयर इज एन ओकेजन एट माई होम, यू शुड कम. ठीक है, इस तरह से. या फिर सपोज करो आपके स्कूल में कोई इवेंट है एंड आप चाहते हैं कि वहाँ जितने भी पेरेंट्स हैं वो सब आएँ. ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, एक फॉर्मल इनविटेशन हो गया. आप कहीं आपकी कंपनी में कोई इनॉग्रेशन है, आप किसी चीफ गेस्ट को बुलाना चाहते हैं तो वो भी एक फॉर्मल इनविटेशन हो गया. इनफॉर्मल में क्या आएगा, फॉर्मल क्लियर हो गया ना. इनफॉर्मल इनविटेशन में क्या आएगा, जैसे जितने भी फ्रेंड्स हैं आपके, रिलेटिव्स हैं आपके, आप भाई जितनी भी शादी वादी होती है आप लोग के यहाँ पे, तो आप कैसे बुलाते हो, एक इनफॉर्मल इनविटेशन के थ्रू बुलाते हो. उसमें भी एक कार्ड होता है या फिर आप क्या कर सकते हो, फ़ोन पे, आजकल तो फ़ोन पे बोल देते हैं, लेकिन एक आप इनफॉर्मल वे में किसी को लेटर भी लिख सकते हो. तो यू कैन से डियरेस्ट फ्रेंड, यू लाइक आई वॉन्ट यू टू कम टू माई ब्रदर्स मैरिज. ठीक है, ऐसे करके. या फिर वी आर ऑर्गेनाइजिंग वन सिंपल पार्टी एट आवर होम, वेरी लो की, बट आई want you to come. कैसे भी आप नॉर्मल लैंग्वेज में इसको लिख सकते हैं. तो आपका जो इनविटेशन है वो कैसा होगा, फॉर्मल होगा और इनफॉर्मल इनविटेशन होगा. मैम कैसे पता चलेगा, ये आपको पता चलेगा क्वेश्चन को देख के. जो भी क्वेश्चन में होगा उसको समझना. ठीक है, बॉस को लिखवा रहे हैं, किसी चीफ गेस्ट को लिखवा रहे हैं, पेरेंट्स के लिए लिखवा रहे हैं या आपके फ्रेंड के लिए लिखा रहे हैं, उसी हिसाब से अपनी लैंग्वेज भी हम लोग क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे. ठीक है, अब देखो, अब आई बात कार्ड लिखने की या लेटर लिखने की. कैसे लिखेंगे, इनफॉर्मल में कार्ड नहीं होगा. पॉइंट 1, इनफॉर्मल में कोई कार्ड नहीं होगा. मैं आपको बता देती हूँ, इनफॉर्मल में सिर्फ इनफॉर्मल लेटर लिखा जाएगा. ठीक है, अब आप बोलोगे कि मैम शादी में तो कार्ड जाता है. बेटा कार्ड तो जाता है, दैट इज करेक्ट. वो कार्ड जो होता है दैट इज जस्ट फॉर द रेफरेंस कि भाई वेन्यू क्या है, डेट क्या है, कहाँ पे शादी है, कितने बजे कौन सा फंक्शन है, वो सब समझ आता है. अलॉन्ग विद दैट अगर आप किसी को सिर्फ कार्ड दोगे तो कोई आपकी शादी में नहीं आएगा अनटिल एंड अनलेस आप उनको पर्सनलाइज मैसेज ना करो या कॉल ना करो. तो उसी पर्सनलाइज मैसेज या कॉल को हम किससे रिलेट कर रहे हैं, इनफॉर्मल लेटर से रिलेट कर रहे हैं कि भाई हमको एक छोटा सा 4, 5, 6 लाइंस का एक इनफॉर्मल लेटर तो भेजना पड़ेगा अगर किसी को शादी में बुलाना है, किसी फंक्शन या पार्टी में बुलाना है. क्लियर हो गया. नाउ फॉर्मल लेटर को समझ लेते हैं. योर फॉर्मल लेटर कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, वन कैन बी ऑफ कार्ड एंड वन कैन बी लेटर. ठीक, लेटर में लिख सकते हो आप अगर कोई फॉर्मली किसी को इनवाइट करना चाहते हो. अब कार्ड में कब लिखोगे, लेटर में कब लिखोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लो. देखो, अगर आपको बहुत सारे लोगों को इनवाइट करना है तो यूज अ कार्ड. ठीक है, यूज अ कार्ड इफ यू आर इनवाइटिंग अ लॉट ऑफ पीपल ऑल टुगेदर. फॉर एग्जाम्पल देखो, मैंने अभी आपको बोला था, सपोज करो आपके स्कूल में कोई इवेंट हो रहा है और जो प्रिंसिपल है स्कूल की या हेडमिस्ट्रेस है या हेड बॉय हेड गर्ल को बोला है कि भाई सारे पेरेंट्स को बुलाओ.
ठीक है, इस इवेंट में दे शुड बी देयर, ऑडिटोरियम में या फिर ग्राउंड में या फिर एम्फी थिएटर में, कहीं भी कोई फंक्शन है आप उनको बुलाओ. सो हाउ वुड यू राइट इट? आप उसको एक कार्ड के फॉर्म में लिखोगे, ठीक है, सारे पेरेंट्स को कि आपको इस इनविटेशन, आपको इनवाइट किया गया है इस फंक्शन में आने के लिए. क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हर किसी के लिए तो फॉर्मल लेटर नहीं जाएगा ना, एक सीधा सीधा इनविटेशन लिखो और हो गया काम. फॉर्म लेटर कब लिखेंगे? अगर आप किसी पर्सन को, पर्टिकुलर पर्सन को इनवाइट कर रहे हो तो आप एक लेटर लिखोगे. ठीक है, कैसे करोगे? अगर एक पीपल मतलब बहुत सारे लोगों को लिख रहे हो तो आप क्या लिखोगे? कार्ड लिखोगे. और अगर आप किसी एक पर्सन को लिख रहे हो तो आप क्या लिखोगे? तब आप एक लेटर लिखोगे. एक पर्सन में कौन हो गया? कोई चीफ गेस्ट होगा, कोई गेस्ट ऑफ ऑनर होगा, कोई जज होगा आपके किसी कंपटीशन में, तो आप वहां पे लेटर लिख दोगे. क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं है इन दोनों चीजों में? बहुत सारे लोगों के लिए लाइक कार्ड और नॉर्मल एक ही पर्सन के लिए लेटर. सिंपल, मतलब ऑब्वियसली ना, एक पर्सन को तो लेटर लिख सकते हैं अच्छा सा बना के, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए लेटर नहीं लिखेंगे, एक कार्ड ले लेंगे एज इट इज. जैसे नोटिस राइटिंग होता है वैसे ही क्वाइट सिमिलर, और ये उन लोगों को चला जाएगा, सब लोगों को एक साथ, एंड दे वुड कम, ज्वाइन कर लेंगे. इसमें अभी क्या बचा आपका? इनफॉर्मल मैंने आपको बता दिया, फॉर्मल मैंने आपको बता दिया. रिप्लाईज का एक बार देख लेते हैं. ठीक है, रिप्लाईज का भी एक बार समझ लेते हैं कि अगर हम किसी को रिप्लाई करेंगे मैम तो वो कैसे होगा. देखो, रिप्लाई भी कैसा हो गया? दो तरीके का हो गया. फॉर्मल रिप्लाई हो गया, इनफॉर्मल रिप्लाई हो गया. ठीक, फॉर्मल इनविटेशन आएगा तो रिप्लाई भी फॉर्मल देना पड़ेगा. इनफॉर्मल अगर आपको आता है इनविटेशन तो आपको इनफॉर्मल वे में, हाँ ठीक है आई एम बिजी, मैं नहीं आ सकता यार, सॉरी. ठीक है, तो ये तो इनफॉर्मल हो गया. चांसेस बहुत कम है इस वाले के आने के लिए, लेकिन हाँ ये वाला जो फॉर्मल इनविटेशन अगर आपको मिला है तो उसका डिक्लाइन करना है, एक्सेप्ट करना है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. तो ऑफकोर्स दोनों ही कंडीशन में आपको क्या लिखना है? लेटर ही लिखना है. दोनों कंडीशन में आपको लेटर ही लिखना है. सिंपल कि हाँ भाई या तो मैं आ सकता हूँ. सो हाउ वुड यू राइट इट? पहले आप बोलोगे ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करो अपना, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी. ठीक है, पॉइंट 1, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी. तो आपने किसी को क्या बोल दिया? थैंक्स बोल दिया सबसे पहले. सेकंड में आप क्या बोलोगे? या तो आप इसको क्या कर रहे हो? एक्सेप्ट कर रहे हो, या आप इसको क्या कर रहे हो? डिक्लाइन कर रहे हो. दोनों ही कंडीशन आपको यहाँ बतानी रहेंगी. थर्ड कंडीशन में, थर्ड पॉइंट में आप चाहो तो बोल सकते हो कि भाई मुझे प्लीज ट्रांसपोर्टेशन, जो भी आपका ट्रांसपोर्टेशन है उसका देख लेना, अवेल करा सको तो कैन आई गेट द फैसिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन टू द वेन्यू. या फिर टिकट है किसी चीज़ का, सो कैन यू जस्ट लेट मी नो दी अदर इन्फॉर्मेशन अबाउट द टिकट काउंटर. जो भी इन्फॉर्मेशन आपको पूछनी है रिप्लाई में, मतलब यहाँ पे कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको पूछनी है तो आप यहाँ पे उसको लिख सकते हो. इन्फॉर्मेशन क्लियर हो गया? तो ये आप इनफॉर्मल हो या फॉर्मल हो, किसी में भी, मोस्टली तो फॉर्मल में ही काम आएगा. जो लेटर आप लिखोगे फॉर्मल में ही काम आएगा. सो यू कैन जस्ट राइट अबाउट इट. क्लियर हो गया? यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अभी मैंने आपको क्या बताया? रिप्लाई या तो आप एक्सेप्ट करोगे या आप क्या करोगे? उसको डिक्लाइन करोगे. दोनों ही वेज में आपको यहाँ पे लिख देना है. फॉर्मेट ये आपका इजी हो जाएगा. किसी को कोई भी डाउट है यहाँ तक तो प्लीज लेट मी नो, बिकॉज नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सैंपल क्वेश्चन. क्या है सैंपल? एक बार पढ़ लो, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपको समझ आ जाए. चांसेस आर वेरी हाई कि इस टाइप से कोई क्वेश्चन आ जाएगा आपके एग्जाम में, जिसमें आपको फॉर्मल इनवाइट करना है टू अ लार्ज ऑडियंस. ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपको इनवाइट करना है. तो आप क्या करोगे? एक कार्ड बनाओगे, राइट? एक प्रॉपर स्केल से लाइन खींच लिया करो अगर कार्ड बनाना है, आई वुड सजेस्ट यू. ठीक है, उसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन है देने हैं. ये ईजीएस्ट है ऑफ कोर्स. चांसेस हैं कि ये ही आएगा, क्योंकि 3 मार्क्स में आपको बहुत ज़्यादा लिखने के लिए नहीं आएगा. फॉर्मल लेटर बहुत ज़्यादा हो जाएगा अगर आपको लेटर लिखने को आएगा. ये ज़्यादा इजी है. समझ लेते हैं क्या पूछा है. यू आर सौरभ शर्मा, ओके, द हेड बॉय ऑफ समर पब्लिक स्कूल. ठीक है, गुरुग्राम से हो, ओके. योर स्कूल इज होल्डिंग एन इंटर स्कूल T20 क्रिकेट चैंपियनशिप फ्रॉम 2 अक्टूबर टू 8 अक्टूबर. ओके, क्लियर हो गया. SH श्री BS बेदी आ रहे हैं. द लेजेंडरी क्रिकेटर विल इनॉग्रेट द चैंपियनशिप ऑन 2 अक्टूबर 20 XX is basically 2022 आप बोल दोगे. ठीक, at 10 AM. नाउ एट योर स्कूल ग्राउंड्स, मतलब ये हो गया आपका इवेंट, venue. ठीक, ड्राफ्ट अ फॉर्मल इन्विटेशन टू बी सेंड टू द पेरेंट्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल गिविंग डिटेल्स ऑफ द प्रोग्राम, डे, डेट एंड टाइम. अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही क्लियर क्वेश्चन है जिसमें आपको सब चीज़ें बताई हैं.
ठीक, क्या क्या चीजें होती हैं वैसे आपको देखो जरूरत अगर मैं समझा देती हूँ यहाँ क्या क्या आपको दिया गया है। डे आपको बता दिया है, डेट आपको बता दी है, टाइम आपको समझा दिया है। यहाँ पे कहीं मैंने ये भी देखा था, ये रहा स्कूल ऑडिटोरियम, तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका वेन्यू, तो यहाँ पे आपको वेन्यू भी दिया है, इवेंट भी बताया है। इवेंट क्या है, इंटर स्कूल T20 चैंपियनशिप है आपकी, तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका इवेंट। सो आर यू नोटिसिंग मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर ऑलरेडी गिवन इन दिस। और ये होस्ट है आपका, कौन है होस्ट आपका, समर पब्लिक स्कूल, ये आपका होस्ट है। होस्ट मतलब कि कौन है जो इनवाइट कर रहा है, समर पब्लिक स्कूल के बच्चे और प्रिंसिपल कर रहे हैं। यू आर सौरभ शर्मा, द हेड बॉय ऑफ समर पब्लिक स्कूल गुरुग्राम, योर स्कूल इज होल्डिंग एन इंटरनेशनल T20 चैंपियनशिप फ्रॉम दिस डेट टू दिस डेट, एंड ये आपके कौन हो गए, गेस्ट हो गए, है ना। ये हैं आपके गेस्ट जिनको आपको जो आपके फंक्शन में आ रहे हैं, ठीक है, ये आपके फंक्शन में आ रहे हैं। तो आपके पेरेंट्स को भी पता होना चाहिए, जो आने वाले हैं उनको भी पता होना चाहिए कि गेस्ट कौन आ रहे हैं हमारे यहाँ पे। क्लियर हो गया। अभी इसमें क्या बचा, नोटिस आपको अब ड्राफ्ट करना है। सो इजी हो जाएगा आप लोग के लिए इसको समझना। आंसर करते हैं इसका, समझते हैं कि इसका आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो देखो, देख रहे हो मैंने जो जो चीजें यहाँ पे डिस्कस की हुई हैं, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन दी आंसर एज वेल, सब कुछ आंसर में आपको मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द आंसर। समझते हैं आंसर में हमें क्या क्या मिल रहा है। ठीक, देखो तो कैसे स्टार्ट करोगे। सबसे पहले ऑफ कोर्स हम लोग क्या लिखते हैं, होस्ट लिखते हैं। द होस्ट, कौन है हमारा होस्ट, ठीक, कौन है, द प्रिंसिपल, स्टाफ एंड स्टूडेंट्स ऑफ, ऐसे करके लिखोगे। कुछ बच्चे जो ऑफ है ना, इसको बीच में लिखते हैं यहाँ पे, तो वो भी लिख सकते हो, कोई मतलब गलत नहीं है उसमें, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, बट हम साइड में लिख देंगे वो भी चलेगा। तो कैसे लिखेंगे, द प्रिंसिपल, ऑफ कोर्स प्रिंसिपल होगी, स्टाफ होगा टीचर्स का, और स्टूडेंट्स ऑफ, तो हमारा स्कूल कौन सा हो गया, समर पब्लिक स्कूल गुरुग्राम। क्लियर हो गया। जितना कैपिटल, ये ब्लॉक लेटर्स में लिखा है ना मैंने, कैपिटल में लिखा है, तो आप भी इसको कैप्स में ही लिखो। स्कूल का नाम ऊपर वाला आप इसको स्मॉल में, स्मॉल केस में लिख सकते हो। आप देखो कुछ फ्रेजेस इंपॉर्टेंट हैं, उनको समझ लो, बाकी ना एज इट इज लिख देना, ठीक। मतलब फ्रेजेस हैं और डेट चेंज कर देना, वेन्यू चेंज कर देना, अगर एग्जाम में आता है तो टाइम चेंज कर देना, दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो फैब्रिकेट कर लेंगे, खुद से बना के लिख देंगे, तो ये आपके लिए ईजी हो जाने वाला है, ठीक है। सो समर पब्लिक स्कूल गुरुग्राम रिक्वेस्ट यू, ये सारे लोग मिलके आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, रिक्वेस्ट योर बिनाइन प्रेजेंस, मतलब आपकी जो प्रेजेंस है, हम चाहते हैं कि आप आए हमारे एक ओकेजन पे। क्या ओकेजन है, ऑन दी ओकेजन ऑफ। अब देखो, पता है मैं एक चीज बताती हूँ, यहाँ पे ना प्रेपोजिशन का खेल है, आपको सारे प्रिपोजिशन आने चाहिए। जैसे ओकेजन से पहले ऑन लगाते हैं बच्चे, ना यही गलती कर देते हैं, ऑन की जगह इन लिख देंगे, इन नहीं लिखना है, ऑन लिखना है, मार्क्स इसी के घटेंगे, क्योंकि इसमें और तो कुछ है नहीं, बहुत ज़्यादा कुछ तो आपको करना नहीं है, रॉकेट साइंस है नहीं, सिर्फ आपको एक फॉर्मल लैंग्वेज में इसको बना देना है। उसमें भी अगर आपने प्रेपोजिशन की मिस्टेक कर दी तो मार्क्स वहीं गए। क्या करोगे, ध्यान रखोगे, ओकेजन से पहले ऑन लगाएंगे। सो ऑन द ओकेजन ऑफ, ठीक, ओकेजन के बाद ऑफ लगेगा, पहले ऑन लगेगा, ये ही फ्रेज है ऑन द ओकेजन ऑफ, तो आपको याद हो जाना चाहिए। ऑन द ओकेजन ऑफ क्या था हमारा ओकेजन, इंटर स्कूल T20 चैंपियनशिप, कैप्स में इसको हम लोग लिख देंगे सो दैट इट लुक्स लाइक बोल्ड, दिख जाना चाहिए कि क्या ओकेजन है आपका। आप फिर से डेट जो होती है, डेट से पहले हमको लिखना होता है ऑन, हर डेट से पहले, ऑन 2 अक्टूबर, ठीक है। क्लियर हो गया। तो आप बोलोगे ऑन 2 अक्टूबर 2022, और डे अगर है तो लिख देंगे सैटरडे, नहीं है तो नहीं भी लिखेंगे। आप नोटिस कर रहे हो ना, मैंने कॉमा लगाया, आप लोगों को भी एक कॉमा वहां पे लगाना है। क्लियर हो गया। ये आपकी क्या हमने बता दी, डेट बता दी। अब देखो टाइम से पहले क्या लिखते हैं, नेक्स्ट लाइन में जो हम लिखेंगे, अलाइनमेंट जो होता है ना इसका, वो सेंटर अलाइनमेंट रखना होता है, ठीक है। सेंटर में सारी चीजें आएंगी तो ज्यादा अच्छा लगेगा। अलाइनमेंट सेंटर होता है, जो आप कंप्यूटर पे वर्ड में कर सकते हो, लेकिन आपको कोशिश करनी है कि हम लिखते टाइम भी थोड़ा बहुत अलाइनमेंट कर लें। नहीं भी कर सकते हो तो मैं आपको एक ना आइडिया देती हूँ, लिख लो, लेकिन जो बॉक्स होता है ना उसको अलाइन वे में बना दो, बहुत फायदा होता है। ऐसा लगता है जैसे सच में आपने अलाइन किया। तो बॉक्स बाद में बनाएंगे, पहले लिखेंगे, ठीक है। ये एक छोटा सा टिप है आप लोगों के लिए। सो 2 अक्टूबर आपने लिख दिया, डेट हो गया। टाइम से पहले क्या लगाते हैं, एट, याद रखोगे ना, डेट से पहले ऑन लगाएंगे, टाइम से पहले एट लगाएंगे, ओकेजन से पहले ऑन लगाएंगे, याद रखेंगे, ये चीजें मिस नहीं करनी है, ठीक है। और फिर आपका क्या है, इन यहाँ गलत लिखा हुआ है, ये सीधे एट आएगा, तो एट स्कूल ग्राउंड, तो एट क्या हो गया, प्लेस हो गया, तो प्लेस से पहले क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे।
क्लियर हो गया। सो एट स्कूल ग्राउंड्स ग्रेस्ड बाई, इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको ये मिस नहीं करनी है। मतलब ग्रेस्ड बाई मतलब ओकेजन को ग्रेस कौन कर रहे हैं, श्री BS बेदी कर रहे हैं। क्लियर हो गया। तो ये सारा आपको क्या करना रहेगा, इसमें मेंशन करना होगा। अगर आप किसी को फॉर्मली इनवाइट कर रहे हैं, किसी एक पर्सन को नहीं, बहुत सारे लोगों को, तो स्टूडेंट्स पेरेंट्स के पास में, जो स्टूडेंट्स के जो पेरेंट्स हैं उनके पास में ये सारी इन्फॉर्मेशन चली जाएगी। अब देखो किसी क्वेश्चन में क्या हो सकता है, आपको यहाँ पे RSVP लिखने की जरूरत पड़ सकती है। RSVP क्या होता है, अगर आपको किसी को बोलना है काइंडली रिस्पॉन्ड, ठीक है, अगर आप बोलना चाहते हैं काइंडली रिस्पॉन्ड या प्लीज रिप्लाई, तो उसका शॉर्ट फॉर्म होता है RSVP। तो आपको हो सकता है कहीं पे RSVP लिखना हो, यहाँ जरूरत है नहीं, बिकॉज पेरेंट्स को इन्वाइट किया है एंड वी डोंट वांट टू नो इफ दे आर कमिंग और नॉट। कहीं कहीं पे व्हेन यू वांट टू कीप अकाउंट ऑफ पीपल व्हेन दे आर कमिंग, या सीट्स लिमिटेड है या कोई पार्टी है, तो पर प्लेट नंबर यू वांट टू नो, तो वहां पे आप RSVP की लिख सकते हो। आप खुद सोचो, RSVP मतलब प्लीज रिप्लाई। अब कोई बंदा रिप्लाई करेगा तो यहाँ और क्या चीजें चाहिए, यहाँ पे देखो किसी का डेजिग्नेशन बता दो, ठीक है। डेजिग्नेशन से क्या मतलब हो गया, किसको ये लोग रिप्लाई करें, किसको रिप्लाई करें, जैसे कोऑर्डिनेटर को रिप्लाई कर सकते हैं, है ना। डेजिग्नेशन क्या कर सकते हैं, किसी कोऑर्डिनेटर को रिप्लाई कर सकते हैं, या फिर किसी HR ह्यूमन रिसोर्स को रिप्लाई कर सकते हैं कि भाई हमारे HR से जाके बात कर लो इफ़ यू हैव एनी डाउट, और इफ़ यू आर कमिंग और नॉट कमिंग, ठीक है। तो ये हो गया आपका RSVP, जहां आप क्या लिखोगे, किसी पर्सन का डेजिग्नेशन लिख दो और उसका कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ पे बता दो कि भाई अगर कोई भी कॉन्टैक्ट में आप बोल दो कि भाई आपको कोई भी डाउट है या आपको रिप्लाई प्लीज दे दो, आ रहे हो या नहीं आ रहे हो। सो दिस इज गोइंग टू बी अ डेजिग्नेशन एंड कॉन्टैक्ट डिटेल ऑफ दैट पर्सन। क्लियर हो गया। तो आप RSVP वाला पॉइंट लिखना, देख के लिखना, अगर कहीं आपको जरूरत है या बोला गया है क्वेश्चन में लिखने के लिए तो लिख देना, नहीं बोला है तो मत लिखना। क्लियर हो गया। सो आई होप इट इज क्लियर विद यू। आज का जो टॉपिक था वो यही था कि आपको एक इनविटेशन समझा दें जो कार्ड की फॉर्म में आएगा, बिकॉज आई रियली नो, आई फील लाइक कि ये आपके एग्जाम में जरूर आने वाला है इस टाइप का। तो आई हैव जस्ट मेड यू रेडी विद दिस। कोई और भी राइटिंग सेक्शन समझना है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे एक बार बता दो। वीडियो कैसा लगा ये भी बता देना, और विल मीट यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय एवरीवन।